नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम कवि देव के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 4 में हम देव के पद संख्या 10 से 12 की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देव रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। इनके काव्य में जहाँ एक तरफ संस्कृत काव्यशास्त्र के लक्षण उदाहरणगण परंपरा का अनुसरण मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इनके काव्य में मौलिकता भी दिखाई देती है। इन्होंने प्रेम, सौंदर्य, अध्यात्म, दर्शन आदि से संबंधित पदों की भी रचना की है। पद संख्या 10। सुख सेज के मंदिर ते गुरु मंदिर, सुंदरी आई गई सुघरी। गुरलोगन के पग लागति प्यारसों, प्यारी बहु लखी सौत जरी। कवि देव असीसत ईश करो तुम, कोटि बरिस लो शीस धरी। पिए के हिय में बसियों नितहि, बड़ भाग निभाग सुहास भरी। इस पद में देव ने एक ऐसी दुल्हन या बहू का चित्रण किया है जो प्रातःकाल ही अपने बुजुर्गों, बड़े लोगों के चरण स्पर्श करती है और किस प्रकार वे गुरुजन या बड़े लोग उसे आशीष देते हैं, इसी का चित्रण इस पद में किया गया है। देव कहते हैं कि सुख सेज के मंदिर तें। सुख सेज अर्थात शयन कक्ष, मंदिर अर्थात घर, महल। तो सुख सेज के महल से गुरु मंदिर अर्थात गुरु अर्थात बड़े, बुजुर्ग, शयन कक्ष के महल से बुजुर्गों के महल तक वह सुंदरी आई गई सुघरी। वह सुंदरी आ गई सुघरी अर्थात अच्छी घड़ी में, सुबह सुबह, प्रातःकाल या भोर में। भोर में ही वह सुंदरी अपने शयन कक्ष के महल से बुजुर्गों के महल में आ गई। आकर उसने गुरुलोगन के पग लागति प्यार सो। गुरुलोगन अर्थात बड़े लोगों के, पग लागति पैर छूती है या चरण स्पर्श करती है, प्यार सो। वह सुंदरी जो प्रातःकाल ही गुरु लोगों के महल में आ गई, वह उनके चरण स्पर्श करती है और उसके चरण स्पर्श से प्यारी बहू लखी, उस प्यारी बहू को लखी देख करके सौत जरी, सौतन जलने लगती है। सौतन को ईर्ष्या होने लगती है। सौतन को ईर्ष्या इसलिए होने लगती है कि प्रातःकाल ही वे गुरुजनों का चरण स्पर्श करेगी तो एक तरफ उनकी प्रिय हो जाएगी और दूसरी तरफ इसे आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। गुरु लोगों के जब चरण स्पर्श करती है तो गुरु या बड़े लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। कवि देव आशीषत ईश करो तुम। कवि देव कहते हैं कि वो सब आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो ये आशीर्वाद देते हैं कि ईश करो तुम, ईश्वर करे तुम, कोटि बरिस लो। कोटि अर्थात करोड़ों वर्षों तक, शीस धरी, सिर पर सुहाग को धारण करो अर्थात सौभाग्यवती हो। वे बुजुर्ग उस प्यारी बहू को आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर करे तुम करोड़ों वर्षों तक सौभाग्यवती हो। शीश धरी का एक तात्पर्य आयुष्मान होने से भी है, आयुष्मती होने से भी है कि कवि देव कहते हैं कि वे बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं कि ईश करे तुम करोड़ों वर्षों तक शीश धरी अर्थात आयु ग्रहण करो, आयुष्मती हो। इसके साथ साथ वे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि पिए के ही में बसियों नित ही। तुम प्रियतम के हृदय में बसना, नित ही अर्थात हमेशा ही प्रियतम के हृदय में बसी रहो। बड़ भागनी, हे बड़े भाग्य वाली, हे भाग्यवती, भाग सुहाग भरी, और साथ ही तुम सुहाग से युक्त रहो, तुम सौभाग्य से युक्त रहो, तुम्हें प्रिय का प्रेम सदैव मिलता रहे। इस प्रकार इस पद में कवि देव ने प्रातःकाल या भोर में ही अपने महल से बुजुर्गों के महल में आई एक बहू का चित्रण किया है, जो बुजुर्गों के महल में आकर
प्यार से उनके चरण स्पर्श करती है और उसके इस चरण स्पर्श से सौतने जलने लगती है। देव कहते हैं कि वे बुजुर्ग आशीष देते हैं कि ईश्वर करे तुम करोड़ों वर्षों तक सौभाग्यवती हो, सुहाग को धारण करो और साथ साथ पिए के ही में बसी हो, तुम प्रियतम के हृदय में सदैव बसी रहो। हे बड़भागिनी, हे भाग्यवती, तुम भाग सुहाग भरी, तुम सदैव सौभाग्य से युक्त रहो, सुहाग से युक्त रहो। पद संख्या 11। श्रीविद वाणी जो वेद बखानी, पुराण जो शिव संग भवानी, जो कमला कमलापति के संग देव सचीस सची सुखदानी, दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी, जागती ज्योत चहु जुग जानी, सिद्धि की साधिका साधु समाधिका, सो ब्रजराज की राधिका रानी। इस पद में देव ने श्री राधा रानी के जागती ज्योत होने और ब्रज मंदिर की दीप शिखा होने का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार विधाता के साथ वाणी है, शिव के साथ भवानी है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, इंद्र के साथ शची है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ उनकी रानी राधिका है। वे कहते हैं कि श्रीविद वाणी, श्रीविधि अर्थात विधाता, वाणी अर्थात सरस्वती, जो वेद बखानी, जो वेदों में बखानी गई है। वेदों में विधाता के साथ वाणी का बखान मिलता है, उनकी जोड़ी का बखान मिलता है। पुराण जो शिव संग भवानी, पुराणों में जो शिव के साथ भवानी रूप में विद्यमान है, जो पार्वती रूप में विद्यमान है, जो पुराणों में शिव के साथ जिस प्रकार भवानी है। जो कमला कमलापति के संग, जो कमला अर्थात लक्ष्मी विष्णु के साथ है। देव कहते हैं सचीस, सचीस अर्थात सची के पति इंद्र, सची सुखदानी, जो इंद्र की पत्नी सची सुखदानी है। दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी, जो ब्रज रूपी मंदिर के, ब्रजमंडल जहाँ श्री कृष्ण रहते थे, तो ब्रज रूपी मंदिर के सुंदरी दीप शिखा की तरह, दीप शिखा अर्थात दिए की लो की तरह, हे राधा आप जागती ज्योत हैं। आप ब्रज मंदिर की सुंदर दीप शिखा अर्थात दीप शिखा के समान प्रकाशमान हैं। आप जागती ज्योत चहु जुग जानी, और इस बात को चहु जुग, चारों युग, जानी अर्थात जानते हैं, ज्ञात है चारों युगों में ये बात कि सिद्धि की साधिका, जो सिद्ध लोगों की साधना का आधार है, जो साधुओं के लिए समाधि का आधार है, वही ब्रजराज श्री कृष्ण की राधिका रानी है। इस प्रकार इस पद में जहाँ एक तरफ विष्णु लक्ष्मी, इंद्र शची, शिव पार्वती और विधाता और वाणी के साथ कृष्ण और राधा की जोड़ी का चित्रण किया गया है, वहीं साथ ही राधा को ब्रज मंदिर की दीप शिखा और जागती ज्योत भी कहा गया है। पद संख्या 12। जब ते कुंवर कान्ह, रावरी कला निधान, कान परी वाणी वाके जसोजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसती सी रीझती खींचती सी रीझती सी, रुसती रिसानी सी, छोही सी छली सी छीनी लीनी सी, छकी सी छिन जकी सी चकी सी, लागी थकित है हैरानी सी, बींदी सी बंदी सी विश्व बूढ़ी सी, विमोही सी बैठी बाल बकती विलोकत बिकानी सी। इस पद में एक सखी राधा के बारे में श्री कृष्ण को बताती है, राधा की दशा का चित्रण करती है। वे कहती है कि जब ते कुंवर कान, जब ते कुंवर कन्हैया, कला निधान, हे कलाओं के निधान कुंवर कन्हैया, जब से रावरी अर्थात आपकी, कान परी वाणी, कानों में पड़ी वाणी, वाके उसके, उसके अर्थात राधा के, सुजस कहानी सी, सुयस कहानी के समान, अर्थात हे कृष्ण आपकी वाणी जब राधा के कानों में पड़ी और वह कानों में सुयस कहानी के समान पड़ी, अर्थात आपके सुयस की कहानी को जब से राधा ने सुना है, तब से देव कह रहे हैं कि देखी, तब से उन्हें देखा है, देवता सी हंसती सी, वह देवताओं के समान हंसती है, देवताओं की तरह मंद मंद हंस रही है,
और खींचती सी, कभी वह झुंझला जाती है, रीझती सी, वह मोहित होती है, रूसती अर्थात रूठती है, रिसानी सी, वह क्रोधित हो जाती है, वह छोही सी, छोही अर्थात क्षुब्ध, एक क्षुब्ध शोभित हो जाती है, वह छली सी, ऐसे लगता है किसने छल किया हो, वह छली सी लगती है, छीनी लीनी सी, छीनी लीनी सी अर्थात किसी ने उसे छीन लिया हो, परवश लगती हैं, कभी छकी सी, छकी अर्थात तृप्त या अनुरक्त सी लगती हैं क्षण में, छकी सी क्षण अर्थात क्षण भर में वह तृप्त सी लगती है, कभी जकी सी अर्थात ठगी सी, चकी सी आश्चर्यचकित सी, लागी थकित है हैरानी से, और कभी वह थकी हुई और ठहरी हुई सी लगती है। वे आगे कहते हैं कि बींधी सी, वह बींधी हुई सी लगती है, जैसे प्रेम में बंध गई है, और बंधी सी, प्रेम में बंधी हुई सी लगती है, विश्व बूढ़ी सी, ऐसे लगता है जहर में डूबी हुई सी लगती हैं वे, विमोहित सी, श्री कृष्ण पर मोहित सी जान पड़ती हैं, और इस प्रकार बैठी बाल राधा बकती बड़बड़ाती हैं, विलोकत देखा है बिकानी सी, बिक गई सी। बिकानी का तात्पर्य परवश हो गई है, जो दूसरों के हाथ बिक गई है, श्री कृष्ण के हाथ बिक गई है, ऐसा लगता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में कृष्ण की वाणी को सुनकर, उनकी सुयश कहानी को सुनकर राधा अपनी सुध बुध भूल गई है, उनके क्रियाकलापों में भी परिवर्तन हो गया है, जो श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव है। बिकानी सी, मीराबाई ने भी कहा है, गिरधर हाथ बिकानी, मैं गिरधर श्री कृष्ण के हाथ बिक गई हूँ। बिक जाना अर्थात अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, सर्वस्व सौंप देना, ऐसे लगता है यहाँ राधिका भी बिकी हुई सी लगती है, कृष्ण के प्रेम में सर्वस्व न्यौछावर की हुई सी लगती है। वे कहते हैं कि जब एक सखी श्री कृष्ण से राधा के बारे में बताते हैं, राधा की दशा के बारे में बताती है कि जब ते कुंवर कान, जब से कुंवर कन्हैया, हे कला निधान, रावरी अर्थात आपकी कानों में पड़ी है वाणी वाके, वाके अर्थात उनके कानों में जब से वाणी पड़ी है, सुयश कहानी सी, सुयश आपके यश की कहानी जब से उनके कानों में पड़ी है, या आपकी वाणी जब से उसके कानों में पड़ी है, तब से ही उसकी दशा विचित्र हो चुकी है। तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, देव कह रहे हैं तब से देखा वो देवताओं की तरह हंसती रहती है, वह थोड़ी ही देर में खींचने लगती है, झुंझलाने लगती है, थोड़ी देर में मोहित हो जाती है, फिर रूठने लगती है, फिर क्रोधित हो जाती है, थोड़ी ही देर में वह क्षुब्ध सी, और कभी छल जैसे हो वैसे लगती है, कभी अनुरक्त लगती है, कभी परवश लगती है, कभी ठगी सी लगती है, कभी आश्चर्यचकित लगती है, कभी ठहरी सी लगती है, कभी थकी हुई सी लगती है, कभी ऐसा लगता है बींद दी गई हो प्रेम के बाणों से, कभी बंधी हुई सी लगती है, कभी जहर में डूबी हुई सी लगती है, कभी कृष्ण के प्रेम में विमोहित सी लगती है। इस प्रकार वह बैठी बैठी बाला बड़बड़ाती रहती है, प्रलाप करती रहती है, वह ऐसे लगता है श्री कृष्ण पर न्यौछावर हो गई। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम का प्रभाव राधा पर दिखाया गया है।